देखते हैं कि गौतम गंभीर को इतना गुस्सा क्यों आता है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द स्पोर्ट जर्नलिस्ट पे। मैं ताउस रिजवी आप सबका स्वागत करता हूँ। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, तो शायद आप लोग बहुत फेडअप हो गए होंगे, बहुत बोर हो गए होंगे घर पे। तो इसलिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मनोरंजन के लिए मैं एक हर दूसरे दिन पे एक नया वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें कि आपको थोड़ा सा टाइम पास हो जाए और आपका दिन कट जाए। बाय द वे दोस्तों, चलने से पहले शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लाता रहूँगा आपके पास। तो अभी रिसेंटली एक नई कंट्रोवर्सी आई थी 2 दिन पहले, जिसमें शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर भिड़ गए थे। दिस टाइम वॉर ऑफ वर्ड्स थी, ना कि वो 2007 में जिस तरह वो कोलाइड किए थे दोनों एक दूसरे से, जब पाकिस्तान ने टूर किया था इंडिया। अगर याद है आपको वो हिस्टोरिकल टूर 2007 में, तो वही गौतम गंभीर फिर से एक जाइब लिए शाहिद अफरीदी पर, जिन्होंने खुद एक कमेंट लिखा अपने गेम चेंजर बुक में। देखते हैं कि गौतम गंभीर को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो पहले तो बता दूं, गौतम गंभीर का इंट्रोडक्शन दे दें। आप लोग सब तो जानते होंगे गौतम गंभीर फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, दिल्ली से, और काफ़ी पॉपुलर लीडर है, जो 2019 के जनरल इलेक्शंस हुए थे उन्होंने हैंडसमली जीता था। 1.5 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, और वो बहुत ही पैशनेट किस्म के इंसान हैं, वेरी वेरी पेट्रियाटिक, ही लव्स हिज कंट्री। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। वैसे देखा जाए शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, अपने आप को रोकते नहीं कुछ बोलने से, या अगर कुछ पसंद नहीं आए तो ही ऑलवेज कॉल स्पेड अ स्पेड। तो रही क्रिकेट की बात, तो गौतम गंभीर बहुत बड़े ओपनर थे, वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करते थे इंडिया के लिए, और काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। 2011 अगर आपको वर्ल्ड कप याद रहा होगा, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 2011 में वर्ल्ड कप में, जिसमें 97 मारे थे उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट। वानखेड़े फाइनल में जा और ले किया था, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया था इंडिया को जीत का। फिर उसके बाद धोनी ने आगे 91 स्कोर किया और हिंदुस्तान को जीत दिलाई। बट वो धोनी का जो 6 है, लास्ट बॉल 6, वो याद रखा जाता है। और कम जो गौतम गंभीर जो बहुत ही कम रन से चूक गए शतक बनाने से, 100 बनाने से, उनको ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलता। उसका भी एक कंट्रोवर्सी है, उसका भी एक इशू उन्होंने उठाया था, बीच में छोटा सा इशू बना था बट उठाया था, तो वो भी बात करेंगे थोड़ा सब मैटर। फिर वो केकेआर के कप्तान भी रहे हैं, सक्सेसफुल कप्तान, 2 आईपीएल टाइटल्स मारे हैं केके कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सक्सेसफुली। फिर अपने क्रिकेट करियर के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया उन्होंने आके स्ट्रेट अवे, 1-1.5 साल या 2 साल के गैप में। तो एकदम नेचुरली टैलेंटेड नहीं थे बाकी और क्रिकेटर्स की तरह, अपने टीममेट्स की तरह, बट वो अपने हार्ड वर्क को, अपने जितनी भी एबिलिटी थी, लिमिटेड एबिलिटीज़ को वो ब्रेक करके अपना बैरियर जाके कॉन्कर करते थे। राजकोट में खेला था उन्होंने आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो 2013 में उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई खेला था। 18 में उन्होंने दिल्ली के लिए T20 आईपीएल में खेला था, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि उनका फॉर्म ही चला गया था। तो वो खुद ही एडमिट कर लिए थे कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ, तो आगे खेल के फ़ायदा नहीं। तो ही अदरवाइज़ ऐसा देखा जाए तो बड़े ही ऑनेस्ट किस्म के आदमी है। वैसे ये रही गौतम गंभीर के क्रिकेट करियर की बात, थोड़ी सी हाईलाइट दिया मैंने, और फिर पॉलिटिक्स में कैसे आए। असली मुद्दा तो ये था, मैं सोचा मैं इसको डिस्कवर करूँ कि क्या है ऐसा कि गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी में कभी जमी नहीं, और आजकल उन्होंने गेम चेंजर का, उनका जो शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर है, उन्होंने एक किताब लिखी है गेम चेंजर। तो उन्होंने हाईलाइट किया गौतम गंभीर और सहवाग के बारे में एग्जैक्टली। तो उसी के बाद जो प्रॉब्लम चालू हुआ है अभी तक, गौतम गंभीर कभी खुद अपने शाहिद अफरीदी के साथ कभी इक्वेशन अच्छा नहीं रहा, या
आई डोंट नो पाकिस्तान टीम के साथ इतना नहीं, बट बाकी आप देखेंगे तो इंडियन टीम का हमेशा अच्छा रहा है पाकिस्तानी टीममेट्स के साथ। लोग एक दूसरे की क्रिकेट अप्रिशिएट करते रहे ओवर द ईयर्स, चाहे वो विराट कोहली हो या मोहम्मद आमिर या वसीम अकरम हो या सचिन, ये सब या शोएब अख्तर, सचिन, राहुल द्रविड़, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते रहे ऑन फील्ड। और गावस्कर खुद इमरान खान बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे, मगर गौतम गंभीर एक इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं जिनकी जमी नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स लोग के साथ। अपने बायोग्राफी में क्या लिखा था कि गौतम गंभीर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, वैसे पहले चलते शाहिद अफरीदी ने क्या कहा। शाहिद अफरीदी लीव्स scathing remarks on Gautam Gambhir and Virendra Sehwag in his autobiography। तो ये रहा गौतम गंभीर hits out at शाहिद अफरीदी, says doesn't remember his age when and my records। तो ये रहा वो स्टेटमेंट गौतम गंभीर का जो ट्विटर पे सडनली उन्होंने एक दिन लिख दिया कि someone who doesn't remember his age, how will he remember my records? Okay, Shahid Afridi official. Let me remind you one 2007 T20 World Cup final, India versus Pakistan. Gambhir 75 of 54 balls versus Afridi 0 of 1 balls. Most importantly, we won the World Cup, and yes, I have attitude towards liars, traitors and opportunists। तो ये था गौतम गंभीर का स्टेटमेंट ट्विटर पे कुछ दिन ही पहले, 1-2 दिन पहले। तो उसके पहले रिस्पांस क्या था, मतलब बेसिकली ये रिप्लाई था गौतम गंभीर का। इन्होंने क्यों रिप्लाई दिया था चलिए देखते। तो ये रीज़न था, शाहिद अफरीदी लीव्स scathing remarks on गौतम गंभीर एंड वीरेंद्र सहवाग इन हिज ऑटोबायोग्राफी। चलिए नीचे चल के देखते हैं। मैं बता दूं गौतम गंभीर के बारे में और सहवाग के बारे में शाहिद अफरीदी ने ये लिखा था कि अपने गेम चेंजर बुक में बड़ा ही नेगेटिव कॉन्नोटेशंस लिखे हैं उनके बारे में कि, तो ये देखिए क्या लिखा है। गौतम गंभीर एंड हिज एटीट्यूड प्रॉब्लम, ही हु हैज़ नो पर्सनालिटी, ही वाज बेयरली अ कैरेक्टर इन द ग्रेट स्कीम ऑफ क्रिकेट, ही हैज़ नो ग्रेट रिकॉर्ड्स, जस्ट अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, ही बिहेव्स लाइक ही इज अ क्रॉस बिटवीन डॉन ब्रैडमैन एंड जेम्स बॉन्ड। समझ में आया गौतम गंभीर इतना क्यों भड़के हैं ये स्टेटमेंट पे। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं अफरीदी है कि गौतम गंभीर का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, नो ग्रेट रिकॉर्ड्स, एटीट्यूड है, डॉन ब्रैडमैन, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से इन दिस स्टेटमेंट अफरीदी। यार पर्सनल प्रॉब्लम होता है लोगों का, मतलब अफरीदी ये क्यों कह रहे हैं यार। गंभीर वॉज अ मैच विनर, मैच जिताया काफ़ी इन्होंने इंडिया को। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाऊंगा। आपने देखा है वर्ल्ड कप फाइनल में कर दिया बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने, फिर बड़ा 11 वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंडिया को जिताया। तो किस बात का रिकॉर्ड बोल रहे हैं, मतलब पर्सनल रिकॉर्ड्स। और एटीट्यूड यार सबका अलग कैरेक्टर होता है, सबका नेचर अलग होता है यार। कोई गुस्सेल होता है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई कूल ले लेता है हर चीज़। क्रिकेट फील्ड पे तो क्रिकेट फील्ड इज़ अ जेंटलमैन्स गेम, और बहुत कम ऐसा बिहेवियर है गौतम ने जो अपसेट किया अंपायर्स को। ऐसा बहुत कम लोग ऐसे कभी मैच रेफरी को तंग ज़्यादा नहीं किया उसने। पाकिस्तान में कितने सारे बहुत सारे इश्यूज़ थे यार, क्रिकेट फील्ड में तो बहुत इश्यूज़ थे यार। बहुत सारे पर्सनल आपके प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत सारे, सबके पास एटीट्यूड प्रॉब्लम था। कुछ ना कुछ फील्ड पे तो बहुत सारे लोग फाइन होते थे यार। डॉन ब्रैडमैन, जेम्स बॉन्ड, मतलब क्या, डॉन ब्रैडमैन यार। हर क्रिकेटर एक अपने आप को, इंडिया खेलना, कोई कंट्री के लिए खेलना एक प्राइड होता है यार, प्राइड होता है। सबको मौका नहीं मिलता, तो अगर चौड़े होके जाएं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, या सीना चौड़ा करके जाएं और मौका मिल रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं दिखा है वहाँ पर, तो आदमी फेल हो जाएगा। वाई नॉट यार, वाई नॉट टू हैव अ पॉजिटिव या Don Bradman kind of attitude. James Bond, I don't know what is he trying to say. Afridi is trying to say James Bond. I don't know. James Bond का क्या मतलब?
जेम्स बॉन्ड एक स्वैग था, तो गौतम गंभीर भी एक स्वैग वाला है बंदा, सब दिल्ली वाले हैं। सहवाग, गंभीर, विराट, सब में एटीट्यूड है। चलिए सहवाग का देखें यार, सहवाग के बारे में कुछ लिखा है इन्होंने, लाइक सहवाग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग लिखा, आप भी देखिए। Look at Virender Sehwag. Look at the negative statements he makes on Twitter about Pakistan. Is that responsible behavior? Consider all his fans all over the world. Consider his fans here in Pakistan. What are ambassadors? We are ambassadors. We can't be partisan except on the field. As in this new hyper India, Kohli, Sehwag and company clearly don't get that. बाय द वे ये भी तो है, उन्होंने लिखा है कि ही यूज्ड टू हाउ आफरीदी यूज्ड टू एंजॉय प्लेइंग अगेंस्ट गौतम गंभीर एंड शेन वॉर्न बिकॉज because of how they reacted to sledging. Okay, so basically sledging के वजह से वो एंजॉय करते थे, वो बैंटर नहीं, फनी बैंटर तो नहीं होता था, बट दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्लेजिंग होती थी और टकराव होता था फील्ड पे, जो आपने 2007 में देखा होगा एक वीडियो, पर्टिकुलरली एल्बो करके कहते हैं शाहिद अफरीदी को गौतम गंभीर, तो वही उसी हिसाब से देखेंगे। गौतम गंभीर ने जो कहा था, समवन हु डजंट रिमेंबर हिज एज, हाउ विल ही रिमेंबर माय रिकॉर्ड्स। शाहिद अफरीदी पर बड़ा मजाक होता है कि 16 साल की उम्र में नहीं आए थे और डेब्यू किए थे और अभी तक बड़े नहीं हुए, किस तरह के, मतलब अभी तक क्वेश्चन मार्क के लोग ऐसा उसको मजाक बना दिए हैं ना। तो मैं 2007 की बात कर रहा था, जब इंडिया पाकिस्तान टूर की थी इंडिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी जिसमें इंडिया ओडीआई जीती थी 3-2, 5 मैच का सीरीज था, 3-2 जीती थी इंडिया, और टेस्ट सीरीज 3 मैच का था जो 1-0 जीती थी और बाकी 2 ड्रॉ हो गए थे टेस्ट मैचेस। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं कहा है गौतम ने गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बुक पे, इससे पहले भी वो लास्ट ईयर कह चुके हैं, एक रिप्लाई, सॉलिड रिप्लाई दिया था और बहुत ही ऑफेंसिव था रिप्लाई। चलिए देखते क्या कहा था गौतम ने 2019 मई 4, 2019 का था। गौतम ने कहा, शाहिद अफरीदी यू आर अ हिलेरियस मैन, एनीवे वी आर स्टिल ग्रांटिंग वीजास टू पाकिस्तानीज फॉर मेडिकल टूरिज्म, आई विल पर्सनली टेक यू टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो देखा आपने, गौतम गंभीर ने पिछले साल भी कहा था कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अफरीदी के बारे में, तो चलिए देखते हैं उनका एग्जैक्टली एक रिपोर्ट में है कि डिटेल में अफरीदी ने क्या लिखा था, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, some rivalries were personal, some professional, and first the curious case of Gautam Gambhir. Oh poor Gautam, he and his attitude problem. यार पिछले साल जो गेम चेंजर में लिखा था उन्होंने अफरीदी ने, वो ये रहा। तो ये वही स्टेटमेंट है जो he who has no personality, he was barely a character in the great scheme of cricket, he who has no great records, just a rough attitude. In Karachi we call guys like him surreal, burnt up. It's simple, I like happy positive people, doesn't matter if they are aggressive or competitive, but you have to be positive, and Gambhir wasn't. सो बेसिकली गंभीर और शाहिद का प्रॉब्लम कुछ नया नहीं रहा है, ये बहुत पुराना है। 2007 में दोनों जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था मैच, तो उसमें अफरीदी और गंभीर को मैच रेफरी ने बुलाकर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, ब्रीच करने के दौरान फाइन किया था। दे वर बुक्ड फॉर ब्रीचिंग द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट। अभी का मतलब अभी का नहीं है कि गेम चेंजर में एक लिख दिया किताब अफरीदी ने और उस पर रिप्लाई कर दिया, बट ये बहुत पुराना है दोनों का, और दोनों का अच्छी खासी राइवलरी है, स्लेजिंग रही है और ऑफ द फील्ड एज वेल एज ऑन द फील्ड। खेल रहे होते तो फील्ड पे भी नज़र आती, तो अब दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं प्लेयर्स, तो वही हिसाब से ये फील्ड के बाहर आ रही है और ट्विटर, सोशल मीडिया, ये सब जरिए देखने मिल रही है। वैसे गौतम गंभीर का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो क्वेश्चनेबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अपने लिमिटेड एबिलिटीज़ में उन्होंने जाके बहुत आउट ऑफ द वे अचीव किया है। एक साल तो उन्होंने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जीता था। तो ये रही अफरीदी और गंभीर की बात। गंभीर का किसके साथ हुए हैं या ऑफ द फील्ड भी, विराट कोहली के साथ भी उनका हो चुका है। तो विराट कोहली ने एक जाइब दिया था कि लकी टू सर्वाइव करके, आईपीएल के दौरान गौतम गंभीर ने कुछ कहा था। ये है 2019 की ही बात, पिछले साल की ही बात है ये, कि उन्होंने एक जाइब लिया था कि वो कितना अनसक्सेसफुल कैप्टन है, आईपीएल कैप्टन कंपेयर टू अदर्स। तो देखते क्या कहा था गौतम गंभीर ने और रिप्लाई क्या दिया था विराट ने। So yeah, obviously you want to win the IPL title. I'm doing what I'm supposed to do. I don't care whether I'm going to be judged on this or not. There is no real sort of parameters you set. I try to perform. I try to win all the possible titles, but sometimes it just doesn't happen.
वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट व्हाई वी हैव स्पेंट 1-1. तो ये रहा जो गौतम गंभीर ने कहा था. आई डोंट सी हिम एज अ shrewd captain. I don't see him as a tactful captain, and he hasn't won the IPL title. So ultimately, a captain is only as good as his record. बेसिकली किसी ने कंपेयर किया था महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को कि किस तरह के दोनों एट पार कैप्टन हैं, तो गौतम गंभीर का रिप्लाई था कि यार दोनों कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि IPL धोनी ने कई बार जीता है मगर विराट कोहली ने एक भी बार नहीं. तो वही जजमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया था. हाँ, 2013 में कोहली और गंभीर के बीच में एक फाइट हुई थी ऑन फील्ड. बहुत ही अगली स्पैट था. अभी तक याद किया जाता है वन ऑफ द अगलीस्ट स्पैट एवर इन द कंट्रोवर्शियल इंडियन प्रीमियर लीग. तो किस तरह से एक दूसरे को जाके भिड़ गए थे जब गौतम ने विराट का विकेट निकाला था. तो किस तरह से एक दूसरे को स्टेयर किए थे, जाके बड़बड़ाए थे. बट उसके बाद क्या हुआ वो वन ऑफ द अगलीस्ट पार्ट वो वीडियो में देखेंगे. छोटा सा वीडियो डाल दूंगा मैं, उसमें देखेंगे किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के भिड़ गए. सीनियर और जूनियर का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. ऑब्वियसली गौतम गंभीर बहुत सीनियर प्लेयर हैं और विराट उनके जूनियर, फिर भी वो बीच में वो रिस्पेक्ट नहीं आई. एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जिसमें गंभीर का गुस्सा जो है बहुत ही ऊपर उठ के आया था, जिसमें कि अप्रैल 2 जिसमें इंडिया की एनिवर्सरी होती है, वर्ल्ड कप विनिंग एनिवर्सरी. 2011 वर्ल्ड कप जीते थे धोनी के अंडर इंडिया दूसरी बार 83 के बाद. तो क्रिक इन्फो ने एक मेमोरेबल फोटो डाला है जो धोनी का 6 का था. वो देखिए उसमें क्या लिखा था और किस तरह से रिप्लाई किया था गौतम ने. गुस्से में थे या बताना चाहते थे कि बेसिकली आप ऐसा क्यों डाल रहे हैं, मेरा भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था, खाली धोनी का नहीं. तो देखते क्या ट्वीट था वो और किस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया और किस तरह से जो बड़े क्रिकेट वेबसाइट के एडिटर थे उन्होंने भी एक रिप्लाई दिया. रिलीज किया था एक क्रिकेट वेबसाइट ने, क्रिक इन्फो ने, ऑन दिस डे 2011 द शॉट दैट सेंट मिलियंस ऑफ इंडियंस इनटू जुबिलेशन. ये है महेंद्र सिंह धोनी का पिक्चर. कमाल का पिक्चर था ये. जो 6 गया था फाइनल जो जिताया था, ये 91 स्कोर किया था धोनी ने. ये 6 ये बॉल आइकनिक पिक्चर है ये. तो इसी बात पे गौतम गंभीर थोड़ा चिढ़ गए थे. तो उन्होंने कहा है, जस्ट अ रिमाइंडर, ESPN वर्ल्ड कप 2000 was won by entire Indian team and all support staff. High time you hit your obsession for a 6. तो ये रिप्लाई देखिए एडिटर उनके. Without doubt, Gautam, you were the real man of the match, and we certainly know that a cricket match is rarely won by one man. It's just that some images become iconic, just like Kapil Dev holding the trophy in 1983. That's how sporting memory works. तो देखा आपने गौतम गंभीर किस तरह से कितना जल्दी गुस्से में आ जाते हैं. जब कुछ उनको अच्छा नहीं लगता तो वो डायरेक्ट बोल देते. वो अपने स्टेचर का भी ख्याल नहीं रखते. अभी वो MP हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए. तो माय सजेशन इज टू हिम इज दैट अपने गुस्से पे काबू रखें. आप स्टेट्समैन हैं तो स्टेट्समैन की तरह थोड़ा बिहेव करना पड़ेगा हर इशू पे, हर छोटे इशू पे. अभी क्रिकेट उनके लिए काफ़ी छोटा हो गया. अभी उनको सर्व करना है पीपल. अगर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी. तो वही मैं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर थोड़ा सा अपने आप को संभाल ले. मेरे कई इंटरेक्शंस हुए उनके साथ और वो बड़े ही संभल के बात करते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंटली बात कर रहे हैं. वेरी नॉलेजेबल पर्सन. गेम के बारे में तो डेफिनेटली नॉलेज है. और मेरा कहना यही है कि गंभीर शुड वर्क फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूंसी एंड गेट ओवर दिस क्रिकेट स्मॉल इश्यूज. हाँ, और क्रिकेट के बारे में एज ए प्रोफेशन वो कमेंटेटर है, वो कमेंटेट करते हैं, क्रिटिक हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वो अपना एक्सपर्ट कमेंट दे सकते हैं. बट ये छोटे छोटे इश्यूज़ में उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं. इट्स नॉट अ बिग इशू. एनीवे, यही था मेरा ये वीडियो गौतम गंभीर को लेकर कि गौतम गंभीर को गुस्सा क्यों आता है. तो आपने देखा. अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नल्स को. ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज लेके आऊँगा. चूँकि लॉकडाउन है तो फिलहाल तो मैं घर से बैठ के अलग अलग स्टोरीज करूँगा. अब तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. प्लीज़ भी आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ. मैं अलविदा कहना चाहता हूँ. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ख्याल रखें. सी यू.